अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है किस्ले हिंदी भाग 3 का जो है चैप्टर 5 को पढ़ चुके थे, यानी चैप्टर 5 का जो है लेखक परिचय कर चुके थे। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का, जिसका नाम है हुंडरू का जलप्रपात और जिसका लेखक है कामता प्रसाद सी, तो आज हम लोग वीडियोस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर करेंगे। तो चलते फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे जो आपका पहला प्रश्न है, कह रहा है, चलिए आपका प्रश्न कह रहा है कि कामता प्रसाद सी काम रचित पाठ का शीर्षक है ना? क्या बोला है? कामता प्रसाद सी जो है काम रचित पाठ का शीर्षक है। आइए, किसका मतलब ये शीर्षक है, किसको लिखा है, किस कविता को, आइए देखते हैं। या आपका हुंडरू का जलप्रपात, या आपका बी में है कर्मवीर, या आपका सी में है विक्रमशिला, या आपका जो है डी में है क्या खेमा। तो कामता प्रसाद सी जो है काम रचिता पाठ का शीर्षक कौन है, यानी कौन सा पाठ का ये मतलब लेखक है। तो हम पढ़ चुके कामता प्रसाद सी जो है हुंडरू का जलप्रपात का लेखक है। तो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं आपका प्रश्न। आपका दूसरा कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात है ना, हुंडरू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधि है, क्या गद्य की जो है कौन सी विधा है। आइए देखते हैं। यात्रा वृतांत है, या फिर यह आपका पर्यटन चर्चा है, या फिर आपका सी में है कहानी, या आपका डी में है निबंध है। तो कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात जो है इसका गद्य की कौन सी विधा है, इसका विधा क्या है। तो हम पढ़ चुके थे कि हुंडरू का जलप्रपात जो है एक यात्रा वृतांत है, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका ऑप्शन, आगे देखते हैं आपका प्रश्न। आपका तीसरा कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात है ना, हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है ना? क्या बोला है? हुंडरू का जो है जलप्रपात में किस संस्कृति का, यानी किसके बारे में वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है, बताया गया है। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है आदिवासी संस्कृति का, या फिर आपका बी में है मुस्लिम संस्कृति का, या फिर आपका सी में है सिख संस्कृति का, या फिर डी में है आपका ईसाई संस्कृति का। तो हम पढ़ चुके थे हिंद जो है हुंडरू का जलप्रपात में जो है किस संस्कृति का वर्णन है। तो हम पढ़ चुके थे आदिवासी संस्कृति का, जो आपका ऑप्शन ए में है सही और राइट आंसर क्या आदिवासी संस्कृत का, है ना? चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल। प्रश्न आपका चौथा कह रहा है कि हुंडरू का जो है जलप्रपात किसकी रचना है, क्या हुंडरू का जलप्रपात जो है ये किसकी रचा हुआ, किसकी लिखा हुआ है। आइए, आपका ऑप्शन ए में है आपका परमचंद, या आपका बी में है पंत, या आपका सी में है जयप्रकाश प्रसाद, या फिर आपका डी में है कामता प्रसाद सी। तो हम पढ़ चुके थे क्या कि हुंडरू का जलप्रपात का जो है रचना कौन है, इसका लेखक कौन है। तो कामता प्रसाद सी है। अगर आपको पूछे इसका विधा क्या है, तो बोलिएगा क्या यात्रा वृतांत है ना? चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्न। जो आपका पांचवा कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात, क्या हुंडरू का जो है जलप्रपात किस राज्य में है, यानी किस राज्य में है, यानी किस स्टेट में है। आइए देखते हैं। आपका छत्तीसगढ़, या आपका बी में है क्या क्या मध्य प्रदेश, या आपका जो है सी में है आपका झारखंड, और ये आपका डी में है क्या आपका उत्तराखंड, है ना? जो आपका प्रश्न आपका जो पांचवा है, इसका ऑप्शन जो है सी, ये आपका झारखंड जो आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका छठा कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात, क्या हुंडरू का जो है जलप्रपात है ना, क्या हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय जो है किसके प्रति विश्वास प्रकट है, वह प्रकट किया गया है ना? आइए देखते हैं। बहुल्यवादी संस्कृति के प्रति, या फिर लिखा हुआ है जंगली जानवरों के प्रति, या फिर लिखा हुआ है लोगों की क्या सादगी के प्रति, या फिर आपका लिखा हुआ है डी में कि लोगों की जो है करुणा के प्रति। जो आपका ऑप्शन, आपका जो प्रश्न आपका छठा है, इसका सही और राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी जो आपका लोगों की सादगी के प्रति, जो आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका सातवां कह रहा है कि हुंडरू का पानी जो है किस तरह, क्या हुंडरू का पानी जो है किस तरह छलांग भरती है ना, भरता है। आगे देखते हैं बिल्ली की तरह, या फिर शेर की तरह, या फिर चीता की तरह। जो आपका ऑप्शन डी में है आपका
हिरन की तरह। जो आपका प्रश्न 7 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है कि हुंडरों का पानी जो है किसकी तरह छलांग मारता है, तो हिरन की तरह। जो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 8वां कह रहा है। 8वां कह रहा है, ये देखते हैं 8वां क्या कह रहा है। प्रश्न आपका 8वां कह रहा है कि हुंडरू का जो है पानी, हुंडरू का पानी देश देश की तरह चक्कर काटता है। या आपका ऑप्शन ए में है बिल्ली की तरह, या आपका बी में है चूहा की तरह, या आपका सी में है नेवला, या फिर आपका डी में है सांप। तो क्या बोला है, हम पढ़ चुके थे। हुंडरू का पानी जो है कहीं हिरन की तरह छलांग मारता है तो कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है। जो आपका ऑप्शन डी में है सही और राइट आंसर सांप, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 9वां कह रहा है कि पुरुलिया रोड से जो है ना, पुरुलिया रोड से जो है हुंडरू की दूरी कितनी है ना। या आपका 3 मील, या फिर आपका 13 मील, या आपका जो है 23 मील, या फिर आपका डी में है आपका 33 मील। जो आपका प्रश्न जो आपका 9वां का आपका जो ऑप्शन सही आंसर आपका क्या है कि 13 मील। जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है, यानी पुरुलिया रोड से जो हुंडरू की दूरी जो है 13 मील है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 10वां कह रहा है कि हुंडरू की जो है, हुंडरू की जलप्रपात की ऊंचाई जो है कितनी है। क्या हुंडरू की जो है जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। आई 100 फुट, या फिर आपका है 243 फुट, या आपका बी में है आपका सी में है 400 फुट, या फिर आपका डी में है 500 फुट। तो हम क्या पढ़ चुके थे कि हुंडरू का जो जलप्रपात की जो ऊंचाई है कितनी थी, ये 200 जो है 43 मील फुट थी। जो आपका ऑप्शन बी में है सही और राइट आंसर। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका जो है 11वां कह रहा है कि हुंडरू का जो है, हुंडरू का जलप्रपात रांची से जो है कितनी दूर है। क्या हुंडरू का जलप्रपात जो है क्या रांची से कितनी दूर है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे पुरुलिया रोड से 13 मील था, बट रांची से कितना दूर है 20 मील, या फिर आपका 22 मील, या आपका 25 मील, या आपका डी में है 27 मील, है ना। क्या 27 मील आपका डी में है। जो आपका प्रश्न 11वां कह रहा है, इसका सही और राइट आंसर क्या है 27 मील। जो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। हुंडरू का जलप्रपात जो है रांची से जो है आपका 27 मील है, और आपका जो है पुरुलिया रोड से आपका कितना है 13 मील है ना। आगे देखते हैं आप प्रश्न आपका 12वां कह रहा है कि सुवर्ण नदी, क्या सुवर्ण रेखा नदी के जो है उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन ए में है 40 मील, या आपका जो है बी में है 10 मील, है ना। बी में कितना है आपका 10 मील, और आपका सी में कितना है आपका सी में आपका है 50 मील, और आपका जो है डी में है आपका 8 मील, है ना। तो आपका इसका जो है प्रश्न 12 का जो है सही और राइट आंसर क्या है आपका 50 मील, है ना। यानी सुवर्ण रेखा नदी की जो है उद्गम स्थान से जो है कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है, तो बोलिएगा 50 मील। जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 13 कह रहा है कि झरना के जो है, झरना के एक, है ना, झरना के एक ओर का जंगल जो है रांची में है, तो दूसरी ओर का जंगल जो है कहाँ है ना। चलिए आज देखते हैं आप ऑप्शन ए में है चतरा में, या फिर आपका है डल्ट डल्टनगंज में, या फिर आपका है गढ़वा में, आपका हजारीबाग में, है ना। तो हम क्या पढ़ चुके थे कि झरना के जो है एक ओर का जंगल रांची में है, तो दूसरी ओर का जंगल कहाँ थे हजारीबाग में थे। जो आपका ऑप्शन डी में है या आपका सही और राइट आंसर हजारीबाग, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 14 कह रहा है कि हुंडरू की जो है शोभा कैसे बनी है, यानी सुंदरता कैसे बनी है। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन ए में है आपका सरकार द्वारा, या आपका बी में है प्रकृति द्वारा, या आपका सी में है घाटियां और नदियां द्वारा, या आपका डी में है वहाँ के निवासियों द्वारा। जो आपका जो ऑप्शन आपका जो है सवाल आपका जो 14 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी, जो प्रकृति द्वारा। जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं आपका प्रश्न जो आपका 15 कह रहा है कि हुंडरू का जो है झरना, क्या हुंडरू का झरना जो है वैसे, है ना, वैसा मार्ग किसने कहा है ना। हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा है, तो क्या बोला है
लेखक ने कहा है, या फिर आपका जो है लेखक के दोस्त ने कहा है, या फिर आपका सी में है सैलानियों ने, या फिर आपका डी में है वहाँ के निवासियों ने। जो आपका प्रश्न जो आपका 15 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है 15 का? आपका ऑप्शन जो है आपका ए सही और राइट आंसर है कि लेखक ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न आपका 16 कह रहा है कि क्या कह रहा है, हुंडरू यानी हुंडरू जलप्रपात के जो है हुंडरू के जलप्रपात के पास जो है किसने बंगला बनवा दिया था? जिला बोर्ड ने, वहां के राजा ने, या फिर आपका सी में है प्रधानमंत्री ने, या फिर आपका डी में है मुख्यमंत्री ने। जो इसका सही और राइट आंसर क्या है इसका? प्रश्न आपका जो है 16 का सही और राइट आंसर क्या है? प्रश्न 16 का जो आपका ऑप्शन ए जो आपका है जिला बोर्ड ने, जो आपका ए सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आपका प्रश्न आपका 17 कह रहा है क्या? चलिए यह आपका है, साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी क्या हो, महान हो। ये उक्ति है किसका, है ना, क्या बोला? साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये उक्ति किसका लिखा हुआ, किसने कहा है? आइए देखते हैं। यह आपका है विवेकानंद की, या आपका है महात्मा गांधी की, या फिर आपका है क्या सी में आपका है दयानंद सरस्वती की, या फिर आपका डी में है रविंद्रनाथ टैगोर की। यानी ये किसने कहा है? प्रश्न आपका जो 17 है, ये उक्ति किसने कहा है? 17 का जो आपका सही और राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन बी जो है महात्मा गांधी ने कहा था। जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आपका प्रश्न आपका जो है 18 कह रहा है कि छोटा नागपुर क्या, छोटा नागपुर जो है लेखक की दृष्टि में क्या है ना? लेखक की नजर में क्या है? नरक है, जंगल है, स्वर्ग का टुकड़ा है, या फिर आपका डी में है बयाबान भूमि है। तो क्या है? छोटा नागपुर जो है लेखक की दृष्टि में इसके नजर में क्या है? स्वर्ग का जो है टुकड़ा है, जिसे हम लोग जन्नत कहते हैं, जन्नत का टुकड़ा इसको मतलब माना गया है। सच में नहीं, ऐसे देखने को मतलब लग रहा है नजारा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका 19 कह रहा है कि सुवर्ण रेखा क्या, सुवर्ण रेखा जो है एक देश है, यानी क्या है ना? क्या बोला है, क्या है? आइए देखते हैं। झरना है, नदी है, या फिर आपका सी में है झील, या आपका डी में है तालाब। तो आपका प्रश्न आपका जो 19 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है? 19 का क्या बी जो आपका सही और राइट आंसर है नदी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका 20 कह रहा है कि स्वर्ग का जो है एक टुकड़ा है क्या? मुजफ्फरपुर, या फिर नागपुर, या फिर छोटा नागपुर, या फिर आपका डी में है क्या सिंहपुर, है ना। तो क्या बोला है? स्वर्ग का जो टुकड़ा है ना, एक टुकड़ा है, वो क्या है? आपका छोटा नागपुर को कहा है। जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं आपका प्रश्न जो आपका, चलिए प्रश्न आपका 21 कह रहा है कि देखिए अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन जो है किस पाठ में किया गया है? क्या अभ्रक और कोयला खदानों का जो है वर्णन किस पाठ में जो है किया गया है? या आपका ऑप्शन ए में है हुंडरू का जलप्रपात, या आपका बी में है ठेस, या आपका सी में है विक्रमशिला, या आपका डी में है अशोक का शस्त्र त्याग, है ना। तो अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन जो है इससे पहले हम चर्चा कर चुके थे कि, है ना, क्या हुंडरू का जलप्रपात में जो है इस जो है चैप्टर में जो है ना, क्या इसका जो वर्णन किया गया है। यहाँ जाने से जो आपको, है ना, कोयला का भी और अभ्रक का भी खदान जो है देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए छोटा नागपुर में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न जो आपका 22 कह रहा है कि सुवर्ण रेखा जो है नदी रांची, है ना, धनबाद, सिंह भुआ क्या भूम एवं क्या बालासोर, चलिए क्या बोला है? आपका सुवर्ण रेखा नदी जो है रांची, धनबाद, है ना, सी भूम, या फिर एवं क्या बालासोर जिला से होकर कहाँ गिरती है? आइए आपका ऑप्शन ए में है सागर में, या आपका बी में है महासागर में, है ना, या आपका है बंगाल की खाड़ी में, या आपका डी में है गुफा में, है ना। चलिए आइए देखते हैं आपका प्रश्न जो आपका, है ना, 22 है, 22 है ना, प्रश्न 22 जो आपका है, इसका जो सही और राइट आंसर इसका क्या है? आइए देखते हैं। आपका सही और राइट आंसर इसका है सी बंगाल की खाड़ी में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका 23 कह रहा है, 23 कह रहा है कि
देखिए दानी दान करता है, क्या दानी दान करता है तो गुमान करता है ना। पर युग युग से ना जाने कितना पानी जो है यहाँ यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। किस पाठ से संबंधित है, यानी किस पाठ में लिखा हुआ ये उक्ति। आइए, दीन बंधु निराला, या बी में हुंडरू का जलप्रपात, या आपका सी में है चिकित्सा का चक्कर, या आपका डी में है ईदगाह। तो हम क्या पढ़ चुके थे, हुंडरू का जलप्रपात जो आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका 24 कह रहा है, छोटा नागपुर जो है के निवास, है ना, सादगी और अवतार और गरीबी की मूर्ति, यानी यह पंक्ति किस पाठ की है। आए दीदी की डायरी, या आपका हौसले की उड़ान, या आपका चिकित्सा का चक्कर, या आपका डी में हुंडरू का जलप्रपात, जो आपका ऑप्शन डी ही सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका 25 कह रहा है कि ऊंचे टीले से जो है ना, वसुधा पर क्या झड़ती है ना। ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झड़ती है, दूध, नदी, घी, या आपका ऑप्शन डी में है निर्झरनी, क्या निर्झरनी। जो आपका प्रश्न जो आपका 25 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, क्या ऑप्शन डी इसका जो है सही और राइट आंसर है। चलिए, ये थे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, या आपका पूरा हुआ। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव भी जो हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए चलिए, ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए देखते हैं, यानी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये आपका है ना। चलिए, अब प्रश्न क्या कर रहा है आपका। प्रश्न पहला आपका है कि जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की जो है व्याख्या कीजिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं। आपका उत्तर है कि हुंडरू का जो है झरना अत्यंत यानी बहुत ही ज्यादा आकर्षक, है ना, खूबसूरत यानी मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार जो है हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, है ना, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में क्या बीहड़ जंगल, जिसमें क्या हिंसक जीवों के आवाज के साथ साथ, है ना, विविध यानी अलग अलग पक्षियों का जो है कलरव मनमोहक लगता है। यानी हरे भरे खेतों की जो है हरियाली रास्ते का आनंद, खुशी और भी बढ़ा देती है ना। चलिए, यह आपका हुंडरू का जलप्रपात से जो है उत्पन्न, है ना, धवल झाग मन के सारे विकारों को जो है क्या कर देता है, दूर कर देता है। ये प्रश्न का जो आपका उत्तर है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हुंडरू का झरना कैसे बना है, क्या हुंडरू का झरना जो है कैसे बना है। यह आपका उत्तर है कि स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ों को पार करने के लिए अनेक भागों में जो है विभक्त हो जाती है, बढ़ जाता है। पुनः यानी दोबारा एक जगह होकर पहाड़ से क्या उतरती है। यह है हुंडरू का झरना, जो 200 जो है 43 फीट ऊपर से गिरती है ना। हुंडरू का झरना कैसे बना, तो क्या बोले हम, स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में जो है विभक्त हो जाती है, बढ़ जाता है। पुनः यानी एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यह है हुंडरू का झरना, जो 200 जो है 33 फीट ऊपर से गिरती है ना। चलिए, आपका प्रश्न आपका तीसरा कह रहा है कि क्या कह रहा है प्रश्न तीसरा, कि सुबह झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की जो है सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आइए देखते हैं। उत्तर आपका है हुंडरू को झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का जो है दृश्य नजारा। आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी, है ना, मानो थर्मामीटर का जो है पारा हो। नदी के जो है इर्द गिर्द यानी आसपास पत्थरों का जो है अनवार यानी अंबार, उस पर झाड़ी, है ना, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण, है ना, दृश्य जो है प्राकृतिक है ना, स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंडरू का झरना से आगे का दृश्य है ना। चलिए, था उसका उत्तर। आगे देखते हैं। आपका प्रश्न आपका जो है चौथा कह रहा है, देखिए कोई भारी भी नहीं है ना, बिल्कुल आसान है, इसको आप याद कर सकते हैं, है ना। चलिए, प्रश्न चौथा कह रहा है चौथा, कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर जो है समझाइए कि किसी यात्रा वृतांत को जो है रोचक यानी अच्छी सुंदर, है ना,
बनाने के लिए किन किन बातों पर जो है क्या ध्यान जाना है ना चाहिए। आइए देखते हैं आपको प्रस्तुत क्या है। उत्तर आपका है प्रस्तुत पाठ में जो है हंदरू का जलप्रपात जो है ना यात्रा वृतांत है। किसी भी यात्रा वृतांत को जो है रोचक बनाने के लिए यानी सही बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के जो है साथ साथ वहाँ के जो है संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक और स्थिति का वर्णन भी जो है अनिवार्य है। जैसा कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में जो है लेखक ने वर्णन किया है ना। चलिए आपका प्रश्न आपका पांचवा कह रहा है कि यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया जाता है। तो पहला वाला क्या है कॉम है कि हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है तो कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह जो है गरजता हुआ नीचे गिरता है। उत्तर है इसका कि हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है तो कहीं हिरण की तरह जो है छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह जो है गरजता हुआ क्या करता है नीचे गिरता है। या आपका एक तरह का ये हुआ। या आपका दूसरा तरह क्या आपका गौ में है कि खौ में है कि हुंडरू का पानी चक्कर काट कर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों। तो बोला है कि देखिए उपरोक्त दोनों कथन में मुझसे दोनों कथन में से मुझे प्रथम यानी पहला जो कथन है प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है। इसके निम्नलिखित कारण है। आइए देखते हैं आपका नंबर 1 में है कि उपरोक्त दो कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है क्योंकि प्रथम कथन में विशेष विशेषण दोनों का जो है प्रयोग है जबकि दूसरे कथन में जो है विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है। इसमें विशेषण और विशेषण दोनों का प्रयोग हुआ है लेकिन इसमें क्या हुआ है एक का हुआ है। तो दूसरा क्या है प्रथम कथन हन अलंकार पूर्ण है। इनमें उपमा अलंकार का जो है क्या समावेश किया गया है जैसे सांप की तरह चक्कर काटना हिरण की तरह छलांग लगाना। ये आपका उत्तर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न। चलिए आपका प्रश्न पूरा हो गया। ये था आपका 2 नंबर का प्रश्न। अच्छी चीज को जो है याद कर लीजिए। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव और है ना इससे पहले जो है लेखक परिचय भी कर चुके थे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया और सब्जेक्टिव भी हो गया है ना। बिल्कुल ही आपका आसान भाषा में लिखा हुआ है। इसको आप नोट कर लीजिए है ना। आप इसको याद कर लीजिए। चलिए कह रहा क्या बिहार मैट्रिक हिंदी के लिए जो है आज ही MS यूट्यूब चैनल पर जुड़े है ना और मुकम्मल नोट्स एंड PDF के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर जो है रब्ता करें। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो इस नंबर पर जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7903677181 या फिर आपका है 82520319 है ना 715। इसमें जो है ये 2 नंबर पर जो किसी एक में आपको है ना कॉल करके कॉन्टेक्ट करके आप जो आप इस PDF को जो है अचीव कर सकते हैं है ना। चलिए फिर वीडियो को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।